तो इस वीडियो के अंदर सभी के साथ कांड होने वाले हैं, खासकर सोविन के साथ, इसीलिए उस पार्ट को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सभी लोग वर्म होल के अंदर आ गए थे, जहाँ पर एक के बाद एक मुसीबत उनका सामना कर रही थी। अब किसी तरह उन सभी मुसीबतों को टालते हुए आगे की तरफ लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर टोर्नेडो आ गया। अब स्पेस टोर्नेडो को देखकर सभी की हालत खराब हो गई थी। हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर इस फ्लाइंग शिप की पूरी बॉडी को कवर कर रखी थी, और दूसरी तरफ सोविन उस बोर्ड की स्पीड को मेंटेन कर रखा था ताकि किसी तरह वो धीरे धीरे करते हुए आगे की तरफ ले जाए। लेकिन दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर की हर पर के साथ उसकी तबीयत खराब हो रही। लिटिल फेरी डॉक्टर के मुंह के साइड से ब्लीडिंग होने लग गई थी। अब यह देखकर सभी लोग हैरान और परेशान हो गए थे। अब इसके आगे से इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। सोविन लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत को देखते ही जिया से कहता है, जल्दी लिटिल फेरी डॉक्टर की मदद करो। अब सोविन की बात मानते हुए जिया अपने जगह से डिसअपीयर होते हुए हवा में फ्लोट करने लग गई, और अगले ही पल उसने अपनी एक टेक्निक की मदद से अपनी पावर को लगातार बढ़ाने लग गई। धीरे धीरे करते हुए जिया की पावर लगातार बढ़ रही थी, जिस वजह से हम देखते हैं उसका ओल्ड लूप यानी कि उसका साइज बड़ा हो रहा था। हम देखते हैं उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस टोर्नेडो की स्पीड को स्लो कर दिया था, यानी कि उसकी पावर को सप्रेस कर दिया था। अब यह देखते ही सभी लोग हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ सेनलन आगे की तरफ देखते हुए सभी को बताती है कि अब हम एग्जिट से ज्यादा दूर नहीं है। अब ये सुनते ही सभी लोग काफी खुश हो गए होते हैं, लेकिन वो अपनी खुशी मना पाते उससे पहले हम देखते हैं धीरे धीरे करके टोर्नेडो की स्पीड और उसकी पावर लगातार बढ़ने लग गई। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर जिया पे आ गया, जिसके ऊपर अभी के लिए एक मिस्टीरियस बीस्ट उड़ रहा था। अभी के समय उस बीस्ट के अंदर से इतनी पावरफुल एनर्जी निकल रही थी कि कोई भी देख नहीं पा रहा होता है आखिर वो बीस्ट कौन सा है। लेकिन उन सभी को इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम रहता है यहाँ से निकलना। वो बाद में सोचेंगे आखिर वो बीस्ट कौन सा था। इसलिए हम देखते हैं सभी लोग अपने अपने काम कर रहे थे ताकि वो सभी यहाँ से एग्जिट हो सके। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर एक बार फिर से सोविन पे आ गया। सोविन अपने मन में कहता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, और वो भी सावधान से, नहीं तो हमारा एक गलत कदम हमें जान से मार सकता है। अभी जैसे ही सोविन ने ये शब्द को सोचा था, उसी समय हम देखते हैं टोर्नेडो की स्पीड और भी बढ़ गई होती है। अब उसके अंदर से एक ऐसी वाइब्रेशन निकल रही थी जो कि अपने सामने आने वाली हर चीज को दबा कर रही थी, जैसे कि हम इस ट्रेलर के अंदर देख ही सकते हैं। अब वो शॉकिंग वेग लिटिल फेरी डॉक्टर के बैरियर से भी टकराती है, लेकिन हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर ने यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए बैरियर क्रिएट किया था, जिस वजह से उस बैरियर को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता। लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पावर लगातार उस सील के अंदर डाल रही थी ताकि इसकी मदद से वो सील और भी मजबूत हो सके, क्योंकि उसे पहले से अंदाजा था कि यहाँ पर जरूर कुछ ऐसा ही होगा, जिसके लिए लिटिल फेरी डॉक्टर पूरी तरह से तैयार होती है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर जिया पे आ गया। जिया इसकी पावर देखते हुए अपने मन में कहती है, मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा। ये कहते हुए उस फ्लाइंग शिप वहाँ पर आते ही उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस टोर्नेडो की स्पीड को और उसकी पावर को सप्रेस करना शुरू कर दिया, जिस वजह से हम देखते हैं कुछ समय के लिए जिया ने उस टोर्नेडो की स्पीड को स्लो कर दिया था और साथ ही साथ उसकी पावर को भी सप्रेस कर दिया होता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो टोर्नेडो और भी गुस्से में आ गया था। हम देखते हैं उस टोर्नेडो ने भी अपनी पावर को बढ़ा दिया। अब इस वजह से हम देखते हैं जिया के मुंह के साइड से ब्लीडिंग होने लग गई थी। अब जैसे जैसे ये फ्लाइंग शिप आगे की तरफ बढ़ रही थी, यानी कि एग्जिट की तरफ बढ़ रही थी, उसी तरह टोर्नेडो की भी पावर बढ़ रही होती है। सोविन फ्लाइंग शिप से निकलते हुए अपने मन में कहता है, मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए भी इस फ्लाइंग शिप को और आगे की तरफ पुश करना होगा ताकि हम सभी यहाँ से निकल सके, नहीं तो हम सभी यहाँ से जरूर आज मारे जाएंगे। ये सब सोचते हुए सोविन पहले अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उस बोर्ड के अंदर अपनी एनर्जी को डालता है, जिस वजह से उस बोर्ड की स्पीड और भी बढ़ गई होती है। जिसके बाद सोविन एक आवाज जिया को लगाते हुए उससे कहता है, तुम भी यहाँ पर जल्दी आकर अपनी एनर्जी को इसके अंदर डालो ताकि इससे और भी तेज से आगे बढ़ सके। अब सोविन ने कुछ ऐसे शब्दों में कहा था जिससे जिया हैरान हो गई थी, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए जिया और उससे कुछ सवाल नहीं पूछती। हम देखते हैं अगली पल उसने वहाँ से डिसअपीयर होते हुए सोविन के बाजू में टेलीपोर्ट हो गई और अपनी एनर्जी को उस फ्लाइंग शिप में सप्लाई करने लगी, जिस वजह से उस बोर्ड की स्पीड उससे हो गई थी, यानी कि कुछ हद तक उसकी स्पीड बढ़ गई होती है। लेकिन दूसरी तरफ टोर्नेडो भी लगातार अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सोविन के फ्लाइंग शिप को खाने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे जिया सोविन की जगह पे आई, उसी समय हम देखते हैं सोविन वहाँ से हट गया और अगले पल सोविन के दोनों साइड से विंग्स निकलने लग गए थे और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस फ्लाइंग शिप को पुश करने लगा, जिस वजह से वो एग्जिट की तरफ बढ़ रहे थे। और कुछ समय के अंदर हम देखते हैं सोविन ने फाइनली उन सभी को यहाँ से एस्केप करवा दिया था, जिस वजह से हम देखते हैं सोविन काफी खुश हो गया था। लेकिन हम देखते हैं धीरे धीरे करते हुए उसकी एनर्जी खत्म हो रही थी, जिस वजह से उसके जो बाजू में विंग्स थे वो भी डिसअपीयर होने लग गए और अगले ही पल देखते ही देखते सोविन नीचे की तरफ गिरने लग गया। हम देखते हैं वो भी इसके समय बेहोश हो गया था। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर लिटिल फेरी डॉक्टर पे आ गया, जो कि सोविन को आसपास ना देख के काफी परेशान हो गई थी।
वो एग्जिट की तरफ देखते हुए कहती है क्या साविन वहीं पर छूट गया। अब यह सुनते ही जिया भी वहाँ पर घबरा चुकी। लेकिन दूसरी तरफ हम साइलिन को देखते हैं जो कि एग्जिट की तरफ देखते हुए कहती है साविन वहाँ से निकल चुका है, लेकिन वह सेंटर प्लेस में कहीं और टेलीपोर्ट हुआ है, जिस वजह से घबराने की जरूरत नहीं है। हमें बस साविन को ढूंढना होगा ताकि हम जल्द से जल्द उसके पास पहुंच सके। अब उसकी ये कहती है हमारा ये पार्ट भी यहाँ पर एंड हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा, जिस वजह से अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।